भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए ग्रुप डी रेलवे के क्वेश्चन है, परिवेश के क्वेश्चन है, जो आपके हर प्रकार के एग्ज़ाम में आने की संभावना बनी रहती है जनरल साइंस के तौर पर। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 51, कूलम की एसआई इकाई क्या है? तो कूलम की एसआई इकाई होती है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम है। क्वेश्चन नंबर 52, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई होती है पास्कल। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब या प्रेशर कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटेवा क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 53, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 54, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई इकाई होती है ms मीटर प्रति सेकेंड -2 होती है। तो इसका आंसर सी सही है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी कण या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 55, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? तो संवेग की होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होती है। kg/-1 होता है। तो इसका आंसर बी सही है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? तो डिग्री है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। तो इसका आंसर केल्विन डी सही है। तो आंसर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई केल्विन है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। किस किस को? एक तो हिमांक को और एक क्वथनांक, दोनों को। क्वेश्चन नंबर 57, न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर डी सही है, दाब। इसका भी आंसर देख लेते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले क्षेत्रफल पर कार्य लंबवत बल दाब कहलाता है। यह एक दाब क्या है? एक अदिश राशि है। दाब बराबर होता है बल बटेवा क्षेत्रफल। दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या nm-2 या पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 58, दाब की एसआई इकाई वही है जो की एसआई इकाई होती है। दाब की एसआई इकाई वही है जो की एसआई इकाई होती है। दाब के समान किसकी एसआई इकाई जो इसके समान ही होती है? तो इसका आंसर बल है। तो आंसर सी सही है। भार तथा बल दोनों सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। भार व बल दोनों का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 59, आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो आवेश की एसआई इकाई आवेश किसी द्रव्य पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह चालक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। आवेश का एसआई पद्धति में मात्र कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम का ऋण आवेश होता है, जबकि वोल्ट विभवांतर या वाट शक्ति का जूल कार्य तथा एम्पीयर विद्युत धारा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय है, त्वरण है, वेग है और दूरी है। तो इसका आंसर क्या है? समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है। त्वरण भी है, वेग भी है, दूरी भी है। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, जबकि और सभी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है?
घनत्व बल, आपेक्षिक घनत्व, संवेग। तो इसका आंसर है सी, आपेक्षिक घनत्व। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। नीचे देख लेते हैं, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है, इसका आंसर तो सी हो गया। बल घनत्व का हो गया किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब, बल का हो गया न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, संवेग का हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड -1। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं है? तो ए में है चाल और वेग, बी में है कार्य ऊर्जा, सी में है दूरी और विस्थापन, डी में है बल और दाब। तो इसका आंसर डी सही है, बल और दाब समान नहीं है। चाल वेग समान है, कार्य ऊर्जा भी समान है, दूरी विस्थापन भी समान है। बल और दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 63, ओम मीटर किसकी इकाई है? तो ओम मीटर प्रतिरोधकता, विद्युत प्रवाह, आवेश या प्रतिरोधक। तो इसका आंसर ए सही है, प्रतिरोधकता। ओम मीटर किसकी इकाई है? तो प्रतिरोधकता की। ओम मीटर प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई है 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध दोनों एक ही होते हैं। इसका सूत्र है ये लेम ओमेगा बराबर A/L ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 64 की SI इकाई एम्पियर है। किसकी SI इकाई एम्पियर है? तो विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर है। आंसर सी सही है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। SI इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 65 मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो मंदता यानी त्वरण। तो इसका भी आंसर डी होगा, ms-2, क्योंकि मंदता अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो ये त्वरण से संबंधित किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन का दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहते हैं। मंदता का SI मात्रक ms-2 होता है। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से किन युग्म की SI इकाई समान है? तो किसकी समान है? तो बल, दूरी, संवेग बल, बल और दाब, कार्य और ऊर्जा। तो इसका आंसर कार्य और ऊर्जा दोनों की SI इकाइयाँ समान है। कार्य का मात्रक जूल होता है, इसके संक्षेप में J से निरूपित किया जाता है जूल को। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। कार्य और ऊर्जा SI इकाइयाँ समान है, इसका विमेय सूत्र है ml2T-2 होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 1 पास्कल बराबर क्या होता है? तो 1 पास्कल बराबर तो एक न्यूटन मीटर -2 होता है। ए सही है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। वाट, न्यूटन मीटर, नैनोमीटर, 1 किलोवाट, 3×3.6 × 10⁻⁶ जूल, 1 किलोवाट बराबर 100 वाट। तो इसका मिलान करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए सही होगा। तो ए में वाट बराबर होता है नैनोमीटर, वाट नैनोमीटर, किलोवाट 2 के अंदर सी है, 2 के अंदर सी है तो किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, और 1 किलोवाट बराबर होता है सी के अंदर क्या है? तो 3 नंबर में सी के अंदर 4 है। 1 किलोवाट बराबर होता है 740 वाट, एक HP बराबर 740 वाट होता है। तो 4 के अंदर डी सही है, 4 के अंदर डी है, और 2 नंबर में 3 नंबर के अंदर बी सही है। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69 विभवांतर की SI इकाई क्या है? तो विभवांतर की SI इकाई वोल्ट होती है, सी सही है। विभवांतर का SI इकाई मात्रक वोल्ट है। विद्युत धारा का एम्पीयर, आवेश का कूलाम तथा प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 70 विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर एम्पीयर होती है, बी सही है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा में की ओर मानी जाती है।
SI मात्रक एम्पेयर है, ये एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 71, तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या है? तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक मीटर है। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक मीटर है। निम्नलिखित इनमें से कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक कौन सा है? तो मोल का प्रतीक MOL, मोल। क्वेश्चन नंबर 73, विद्युत ऊर्जा वेग का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो इसका आंसर ए सही है, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा वेग का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, मात्रक कूलम्ब प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो मात्रक कूलम्ब प्रति सेकंड का दूसरा नाम, तो इसका आंसर है एम्पेयर। एम्पेयर सही है, बी सही है। तरंग वेग का SI मात्रक क्या है? तो तरंग वेग का SI मात्रक बी सही है, मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 76, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? डेसिबल में, ए सही है। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तो तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम ध्वनि तरंगे कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। आज ये पार्ट खत्म होता हुआ कल से हम नेक्स्ट पार्ट चालू करेंगे, मापन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद।